क्या बीजेपी कर पाएगी अब की बार 400 पार के नारे को पूरा? चुनाव से पहले सामने आए सर्वे ने उड़ा दी है विपक्ष की रातों की नींद। सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे से विपक्ष में त्राहिमाम। क्या बीजेपी 2024 में हासिल करने जा रही है ऐतिहासिक जीत? आखिर क्यों है बीजेपी में अभी से जश्न का माहौल? 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर हर पार्टी में जोड़ तोड़ का गणित चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस इस बार चमत्कार करने का दावा कर रही है, तो वहीं तीसरा मोर्चा भी दम भर रहा है। लेकिन इन सबके बीच बीजेपी के चाणक्य अमित शाह विपक्षियों को 2047 तक इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं। ऐसे में जो चुनावी सर्वे सामने आ रहे हैं वो भी बहुत ही रोचक हो गए हैं। आज हम पॉलिटिक्स जंक्शन पर आपको कुछ ऐसे ही सर्वों के बारे में बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 2024 में कितनी सीट जीतेगी? 2024 चुनावों के ऊपर किए गए देश की अलग अलग संस्थाओं द्वारा कराए गए सर्वे में हम पिछले 6 महीने में अलग अलग 3 सर्वे के आंकड़े आपके सामने लाए हैं। हाल ही में सी वोटर और लोकसभा चुनाव में जनता का मिजाज समझने के लिए मूड ऑफ द नेशन नाम से सर्वे किया गया था। इसमें 1,39,000 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को लेकर क्या माहौल है, इसे बताने के लिए ये सबसे ताजा सर्वे है। इसके आंकड़ों का हम विश्लेषण करेंगे, लेकिन उसके पहले 2 अन्य सर्वे के आंकड़े देख लीजिए। क्या कहते हैं 6 महीने पहले के सर्वे? सी वोटर का मूड ऑफ द नेशन सर्वे हर 6 महीने पर होता है। अगस्त 2022 में जारी किए गए सर्वे में बीजेपी को 283 सीट मिलने का अनुमान जाहिर किया गया था। इस सर्वे में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 307 सीट मिलती दिखाई दी। 2019 के मुकाबले देखें तो बीजेपी की 20 सीटें कम हुई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले 303 सीटें हासिल हुई थी। अब आते हैं 6 महीने पहले ही किए गए सर्वे नंबर 2 पर। ऑल इंडिया हुए इस सर्वे को मैट्राइज ने कराया था। जुलाई 2022 में हुए इस सर्वे में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी 326 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि बीजेपी को बहुमत से 54 सीटें ज्यादा मिल रही हैं। वहीं 2019 की तुलना करें तो बीजेपी को 23 सीटों का फायदा हो रहा है। क्या कहते हैं ताजा सर्वे के आंकड़े? जनवरी 2023 के सी वोटर के इस सर्वे के अनुसार अगर आज चुनाव होते हैं तो एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। हालांकि इस सर्वे में एनडीए की कुल सीटें 300 के नीचे यानी कि 298 पर आ गई है। बीजेपी को अकेले 284 सीट मिलने का अनुमान जाहिर किया गया है। सी वोटर के ही 6 महीने पहले के सर्वे से तुलना करें तो बीजेपी के 1 सीट बड़ी है। हालांकि बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को नुकसान जरूर हुआ है। 3 सर्वे के नतीजों को देखें तो ये साफ नजर आता है कि सरकार बनाने की रेस में बीजेपी सबसे आगे है। 300 सीटों को पार करने की बात करें तो 2 सर्वे बीजेपी को 300 के नीचे रख रहे हैं, जबकि एक सर्वे ही उन्हें इसके पार पहुंचाता दिख रहा है। ये आंकड़े बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की टेंशन बढ़ा सकते हैं। फिलहाल ये सर्वे है और अभी चुनाव में 1 साल का वक्त है। ऐसे में अभी कई नए समीकरण बन सकते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी की सीटों का आंकड़ा कहां तक पहुंचता है, या इस पर पानी फेरते हुए कांग्रेस कोई करिश्माई कारनामा करने जा रही है। और इसी तरह से तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब करें।